मुस्लिम एम्बुलेंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, शायद ही कोई मुंबई के अंदर ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। 16 दिसंबर को 79 ईयर्स पूरे हो गए। मुझे लगता है जैसे अभी अभी मैं स्कूल में दाखिला ले रहा हूँ। और हमारे रिकॉर्ड में पहली लाश जो उठाई गई थी वो एक हिंदू की लाश होती है। अच्छी सोसाइटी ने रविंद्रनाथ टैगोर के निस्बत से एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया था। इनकी ऐसी समाजी खिदमत है, कौम और मिल्लत के बहुत बड़े सरमाया है। लजीज खाना होकर रेजिस्ट करना मुश्किल होता है। लोग इनका फालूदा बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे उनकी आइसक्रीम अच्छी लगती है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अयाज बरकाती है और जायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। आप लोगों ने मुझे हमेशा रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करते हुए देखा होगा, लद्दाख जाते हुए देखा होगा, लेकिन आज जो है मैं एक अलग तरीके का वीडियो बना रहा हूं और इसको बनाने में मुझे फ़ख्र भी है और बड़ी खुशी भी है। आज यौम जमहूरिया है। किसी ने मुझे इन्वाइट किया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आज उन्हें मैंने रिटर्न जो दोपहर को लंच के लिए मैंने उन्हें इनवाइट किया है। मेरे साथ है डॉक्टर अब्दुल रऊफ सुमार साहब और बहुत सारी बातें हैं आज इनके साथ। मैं फिलवक्त जो हूँ शालीमार होटल के अंदर हूँ भिंडी बाजार पे, और दोपहर को खाने की दावत दी है मैंने। सर से गुफ्तगू भी करनी है, अपना बचपना भी जीना है, पुरानी यादें भी ताज़ा करनी है। शुरू करते हैं, लेकिन आगे गुफ्तगू करने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं खाने का जो हमने ऑर्डर दिया है उसकी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। जो मैंने अभी ऑर्डर दिया है जी, आप मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको शेयर कीजिए कि ये शालीमार का हमने क्या क्या ऑर्डर दिया है। ये अपना खजाना प्लेटर है। खजाना प्लेटर जी, और ये शालीमार स्पेशल चिल्ली, शालीमार स्पेशल चिल्ली, और ये शालीमार चिकन हंगामा, शालीमार चिकन हंगामा जी, और ये अपना शालीमार मुर्ग शहंशाह, शालीमार मुर्ग शहंशाह। और ये सर, ये सर मटन बिरयानी है, दम बिरयानी, मटन दम बिरयानी है। ओके। शालीमार होटल के ताल्लुक से मैंने हमेशा ये कहा है कि आप अगर मुंबई आते हो, आप अगर साउथ मुंबई आते हो, अगर आपने शालीमार होटल का खाना नहीं खाया, इसका मतलब आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मौका मिला था एक बेहतरीन खानों के जायकों का मज़ा लेने का, वो आपने मिस किया। स्पेशली जो मुझे जो है यहाँ की जो चिकन चिल्ली है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इतनी पसंद है कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऐसी चिकन चिल्ली शालीमार के अलावा और कहीं नहीं खाया। हालांकि एक से एक सब बहुत बेहतरीन भी बनती है, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान को कोई चीज़ पसंद आ जाती, किसी को नहीं आती है। तो मुझे यहाँ की चिकन चिल्ली बहुत पसंद है। अब आ जाते हैं सर से गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं। सर, इतना ज़िंदगी का तवील सफ़र कैसा गुजर गया? मुझे लगता है जैसे अभी अभी मैं स्कूल में दाखिला ले रहा हूँ। हालांकि मेरे अभी 16 दिसंबर को 79 ईयर्स पूरे हो गए। और सर, आज ही मैंने सुना कि कुछ रोज पहले आपको एक अवार्ड मिला है सर, क्या है वो? जी हाँ, मिला। किसी ने अच्छी सोसाइटी ने रविंद्रनाथ टैगोर के निस्बत से उसके मंसूब करते हुए एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया था। अब लाइफ तो ख़त्म हो रही है, तो उनको लगा कि कुछ अचीवमेंट हो गया है, तो उन्होंने दिया। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर ना कहूँगा तो बड़ा जुल्म होगा कि सर जो है इनकी ऐसी समाजी खिदमत है, कौम और मिल्लत के बहुत बड़े सरमाया है। सर की जो पैदाइश है वो कमुजावर स्कूल में हुई है, वही पैदाइश मेरी भी वहीं पे हुई है। सर जो है कच्ची मेमन जमात खाने से जुड़े हुए हैं कई बरसों तक, कालिबन 18 बरस तक। तो मेरा भी बड़ा नाता रहा है कच्ची मेमन जमात खाने से। तीसरी बात कि सर जो है हाशमिया हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं, मैं भी हाशमिया हाई स्कूल अप टू 8 स्टैंडर्ड तक वहीं पे पढ़ा हुआ हूँ। मतलब बहुत सारी ममासिलत है हम दोनों के अंदर। मुस्लिम एम्बुलेंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, शायद ही कोई मुंबई के अंदर ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। और मुस्लिम एम्बुलेंस के साथ साथ जो साबू सिद्दीक हॉस्पिटल को जब से सर ने टेक ओवर किया है ना, तो कहां से कहां पहुंच गई है। सर, इसी ताल्लुक से मैं चाहूंगा खाना शुरू करने से पहले कि आप बताएं कि मुस्लिम एम्बुलेंस से साबू सिद्दीक और जो दूसरी आप हॉस्पिटल्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका सफर कैसा रहा है? पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आपने इतना लजीज खाना खिलाया मुझे। खिलाया नहीं, आ गया है तो खाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मैं एक्चुअली खाना शुरू कर देंगे तो फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं पहले तो मैं मुख्तसर में बताऊंगा कि एक इतना अच्छा लजीज खाना होकर रेजिस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन आपका शुक्रिया। और शालीमार में वाकई बहुत सी चीज़ें हैं हमको यहाँ की, हम लोग तो हॉस्पिटल के करीब है, मंगाते भी यहाँ से खाना कर दी। और हम दाल, इनकी ताड़का बहुत मशहूर है, लोग इनका फालूदा बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे उनकी आइसक्रीम अच्छी लगती है। अच्छा। तो अक्सर मैं कोशिश करता हूँ खाली आइसक्रीम खाऊं। हमारे दूसरे साथी फालूदा पीते हैं। अच्छा। तो ये तो यहाँ
की बात हो गई। अब यह है कि मैं हाशिमा स्कूल में दाखिल हुआ, SSC भी मैंने वहीं से की। उसके बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में 2 साल तक रहा, इंटर साइंस पास किया। उसके बाद नायर हॉस्पिटल में मुझे दाखिला मिला MBBS का जी। वहाँ MBBS हुआ, इंटर्नशिप पूरी, MD के लिए भी मैं रजिस्टर हुआ। और उसके बाद फिर सोशल काम में भी उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा मैं बचपन से ही लगा हुआ था। तकरीर मुकाबलों में हिस्सा लेता था, हाशिमा की तरफ से, सेंट जेवियर्स कॉलेज की तरफ से भी। ऐसे होते होते लोगों में बोलने की आदत हो गई, मिलजुलने की आदत हो गई। अब जैसे हुआ तो हमारे कई ट्रस्टों ने मुझे अपने ट्रस्ट में लिया, एजुकेशनल ट्रस्ट, मेडिकल ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट में। तो ऐसे पहचान होते होते एक शौक पैदा हो गया। और फिर जो असल मुझे जो खुशी होती है कि मैंने किया मुस्लिम इम्यूनिटी सोसाइटी में के थ्रू। मैंने पहले डायग्नोस्टिक सेंटर तो बाद में शुरू हुआ, पहले इम्यूनाइजेशन से शुरू हुआ, फ्री इम्यूनाइजेशन, और फिर ट्यूबरकुलोसिस सेंटर हमने शुरू किया। एक वक्त था कि मुंबई में ज़कात के पैसे में से सिर्फ मुस्लिम सोसाइटी सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देता था टीबी के लिए, और 3 करोड़ तक की दवा जाती थी साल की, मतलब पूरा करते थे। लेकिन उसके बाद अब रिलैक्स हो गया, गवर्नमेंट भी अपना करती, तो हमको अभी सेकंड लाइन देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस सेंटर अभी भी चलता है। उसके बाद 1988 में हमने छोटा डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया। वो उसको मालूम नहीं था कैसा होगा, लेकिन होते होते वो बड़ा होने लगा। डायलिसिस सेंटर, उसका मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ, डायलिसिस सेंटर हुआ 2000 में। फौजिया हॉस्पिटल मैंने 4 साल चलाया। उसके बाद साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में मिला, BMC की जगह मिली, वो आज तक चल रहा है। तो अल्लाह के बड़े काफ़ी तरक्की हो गई है। इसमें बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया, म्यूनसिपल काउंसिल्स ने, हमारे उस वक्त जो MLA थे, और जो कितने फिल्म तौर पर थे। मैंने जब शुरू किया डायलिसिस सेंटर तो मैं सोचा मामूली में हो जाएगा 3-4 लाख में, लेकिन 3 महीने में मुझे उस वक्त 1988 में 18 लाख मिल गए थे। डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू हो गया, और उसके बाद से 3 हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। हमारे बॉम्बे का सबसे बड़ा डायलिसिस चल रहा है। तो अल्लाह के फजल से लोग आते गए, जुड़ते गए, काम चलता रहा। मुस्लिम एम्बुलेंस एक संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बिला तफरीक व मजहब के हर एक का जो भी आता है उसका इलाज होता है। और आपको आज के दौर के अंदर बहुत कम जगह ऐसी मिलेगी, यहाँ पर जो केस पेपर निकलता है उससे कभी उसका मजहब नहीं पूछा जाता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त है। ये कंसेप्ट आपने जो कहा, तो ये हमारी सोसाइटी 1932 में इस्टेब्लिश हुई थी। उस वक्त इतने एम्बुलेंस हर खास नहीं थी, खासतौर पर मैयत को दफनाने के लिए। और उस वक्त फसाद का ज़माना भी था, तो कॉलेज हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए, हॉस्पिटल से लोगों को लाने के लिए। तो हमारे उस वक्त के जो लोग थे मुस्लिम लोगों ने ये सब की। और उस वक्त डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखा कि मुंबई के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी स्थापना की है जो आम लोगों को फायदा की होगी। और उन्होंने कहा कि खाली हमारा मजहब सिर्फ तस्बीह बनाना या किस्म का लिबास पहनना नहीं सिखाता है, बल्कि खिदमत खल्क ये मजहब का बहुत बड़ा पहलू है। तो उस वक्त हमने जो शुरू किया, और हमारे रिकॉर्ड में पहली लाश जो उठाई गई थी वो एक हिंदू की लाश उठाई गई थी। तो हमारा पहले से कॉस्मोपॉलिटन रहा है, ये सेक्युलर रहा है। और हमारे पास आज भी जो स्टाफ है उसमें मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हमारे पास आए हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, बाहर से भी आते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब आते हैं। तो अल्लाह के फजल से चल रहा है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम लोग जो है वो मुस्लिम एम्बुलेंस इतना बेहतरीन काम कर रही है, इतने सारे हॉस्पिटल संभाल रही है, वो क्या बेहतर कर सकती है? ये मैं आपको कहूँगा, हमारे को ये सोसाइटी है, इसको अल्लाह के फजल से बहुत बड़ा ताउन है आम लोगों का। कुछ खास लोग भी हैं जो हमको डोनेशन दे करते हैं। उनको आज कितने लोगों के घर में खुदा न खासा मैयत हो जाती है, तो उनके जो बड़े बड़े लोगों के घर में स्पेशल पलंग रहते हैं, स्पेशल व्हीलचेयर रहती है, दवाएं रहती है, वो लोग साबू सिद्दीक में भेजते हैं। तो उनको मालूम होता है कि यहाँ पर सही काम हो रहा है लोगों के लिए, तो लोग हेल्प करते हैं। और हमको और ज्यादा कॉर्पोरेशन की जरूरत है लोगों के लिए। ये कि लोग हमको हेल्प कर सकते हैं, अब ज़कात के पैसों से हेल्प कर सकते हैं, जनरल डोनेशन से हेल्प कर सकते हैं, हमको अब मुख्तलिफ आरा दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ताउन कर सकते हैं। हमारे पास ज़कात फंड है, नॉन ज़कात फंड है, इंटरेस्ट का पैसा है, हमारे पास जिला में है। कितने हम आज ये सोसाइटी है, बहुत सारी हमने मशीन, करोड़ रुपए की हमारी मशीन है, और करोड़ रुपए की मशीन हमको फ्री में भी मिली है, क्योंकि हमारा काम इतना ज्यादा है कि खाली रिएजेंट बेसिस पर कितने मशीन हम काम करते। तो लोग जब सही, जब अभी हमको जरूरत पड़ती है, अभी एक सियाम लिया हमने 20 लाख का, उसमें ICU में सोनोग्राफी मशीन ली, उसके लिए 10 लाख की। तो ऐसे बहुत से हमने लेते ही रहते हैं। डायलिसिस हमारे पास 30 के करीब मशीन है, लोग उसमें भी हमको मिल रहे हैं। तो आम जो है लोगों से हम
करते हैं। हमको फॉरेन भी हमको गवर्नमेंट की तरफ से FCRA मिला है, ATG मिला है। और मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पॉलिटिशियन, ये भी हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। इतनी बड़ी सोसाइटी हम चलाते हैं तो काम तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन वो है कि जो कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ कमजोर हो जाते हैं, तो उसको जो हमारा काम देखकर लोग छुपा लेते हैं। सर अगर कोई आम आदमी या कोई खास मदद करना चाहता है तो कैसे करे? हमने अल्लाह के वजह हमारा जो काम है काफ़ी हम तक पहुंच चुका है। बम्बई के बाहर हमारे पास कितने पेशेंट यूपी से और महाराष्ट्र के और राज्य की बात है। लेकिन इसकी और डिटेल्स अगर आपको तो हमारी वेबसाइट है themuslimmembersociety.com। ये वेबसाइट पर जाकर थे कि इसमें हमारे साथ डिटेल्स है, किस तरह से आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमको कैसे ऑनलाइन पर डोनेशन दे सकते हैं। और जो नए नए तरीके हैं वो सब हम क्या काम करते हैं वो भी उसमें मौजूद है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको देखिए। मैं मुस्लिम एम्बुलेंस की जो वेबसाइट्स है, जो लिंक्स है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत तवील गुफ्तगू हो गई है, अब वक्त है शालीमार के खानों का जायका लेने का। शुरू होते हैं। इस मटन सीख कबाब, मटन सीख कबाब से दोस्तों अभी मैं खाना का मजे लेता हूँ और फिर एंडिंग बाइट के साथ रूबरू होता हूँ। शालीमार होटल के इतने लजीज पकवान खाने के बाद, एक बेहतरीन जायकेदार लजीज खानों के साथ, अगर आपने शालीमार होटल आए हो और यहाँ का फालूदा ना पिए है तो आपने एक चीज़ मिसिंग की है। ये जुमला आपने हमेशा मेरे वीडियो पे शालीमार रेस्टोरेंट के ताल्लुक से सुना होगा। तो हस्बे मामूल अभी इतना बेहतरीन हमारे खुसूसी मेहमान जो थे वो सर थे। इतनी मालूमात, मज़ेदार कन्वर्सेशन के बाद इस माहौल के अंदर सर देखिए आइसक्रीम के मज़े ले रहे हैं और मैं फालूदे के। अगर आप साहिब हैसियत है और आप अगर मुस्लिम एम्बुलेंस और साबु सिद्दीक हॉस्पिटल इतना ज़बरदस्त काम कर रही है, कुछ अपने अतियात देना चाहते हो, डोनेशन देना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी डिटेल है, लिंक्स अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी से वहाँ पे अतियात दे सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अतियात जो मिलेंगे उनको कुछ रियायत है? जी हाँ, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से ATG है और लाइफ टाइम को मिला हुआ है। ATG उसमें आपको इनकम टैक्स में 50% आपको रिबेट मिलता है। तो जो भी देना चाहता है आप अपना नंबर, आधार कार्ड और एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको रसीद इमीडिएटली दे देंगे और वेट में आपको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है। और इसके अलावा हमारे पास CSR के भी है, जो हम साहब हैसियत बड़े बड़े कॉर्पोरेट कहते हैं। मैं उनसे ख़ास अपील करूँगा कि आपको जो CSR में आपको लोगों को हेल्प करना ही पड़ता है, इदारों को, तो आप एक दफ़ा यहाँ कर देखिए हमारा खुद का कैसे काम चलता है, वो देखिए। वेबसाइट पर जाइए और हमको प्लीज़ CSR में आप हम हेल्प कीजिए। ये बहुत बड़ा आपकी तरफ से बतिया होगा हमको। तो दोस्तों इसी के साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। खुश रहिए, अपनी मखसूस दुआओं में हमें याद रखिए।